क्या होगा अगर संसद मार्च से पहले ही सोनम वांगचुक को जहां अनशन पर वो बैठे हुए हैं वहां से उठाकर हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया। कैसे कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में अब पंजाब के एक बहुत ही, पंजाब ही नहीं बल्कि मैं तो कहूंगी देश के एक बहुत फेमस सिंगर भी आ चुके हैं। दोस्तों कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन लगातार आगे बढ़ रहा है। 21 दिन हो चुके हैं और आज सोनम वांगचुक के अनशन का ऑलमोस्ट दोस्तों 14वां दिन है। लेकिन इस बीच कुछ सवाल हैं जो अब सोनम वांगचुक से पूछने मीडिया के लोगों ने शुरू कर दिए हैं। दोस्तों कई जगह उनकी इंटरव्यूज भी छपे हैं और कई जगह ये चर्चाएं भी हैं। दरअसल सोनम की तबीयत गिर रही है और इस वक्त जो डॉक्टर्स बता रहे हैं उनका वजन ऑलमोस्ट 7.5 किलो कम हो चुका है, 7.5 किलो, और ब्लड प्रेशर जो है वो 106/74 पे ड्रॉप हो चुका है और लगातार ड्रॉप हो रहा है। इसको लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं कि हो सकता है कि सोनम की तबीयत आगे बिगड़े, उससे पहले ही हॉस्पिटल उनको भर्ती करवा दिया जाए। इनफैक्ट सोनम वांगचुक ने एक इंटरव्यू में भी बोला है कि उनका मसल लॉस काफ़ी हो चुका है। होता क्या है दोस्तों, सबसे पहले जब हम खाना छोड़ते हैं तो हमारी बॉडी में जो फैट होता है ना, फैट और जो मसल्स में जो फैट होता है, बेसिकली बॉडी उसको कंज्यूम करती है क्योंकि बॉडी को कैलोरी बर्न करनी है। नॉर्मल जो, अगर आप आंख भी टपका रहे हैं ना, ये पलके टपकाना या बोलना या हिलना, हर चीज़ के लिए हमारी बॉडी को कैलोरी चाहिए। तो हम रोज़ का रोज़ खाते हैं और वो कैलोरी बर्न कर लेता है। जो हम नहीं बर्न कर पाते हैं, एक्स्ट्रा खाते हैं, वो हमारा फैट बन जाता है, मोटापा जिसको बोलते हैं। लेकिन जब आप खाना नहीं खाते हैं या आपको खाना मिलता नहीं है तो जो आपकी बॉडी का फैट है और मसल है उससे फैट निकलता है। तो सोनम ने अब ये बोला भी है कि वो वीक महसूस कर रहे हैं, उनकी बॉडी ऑलमोस्ट सारा मसल से फैट और लॉस कर चुकी है, मसल लॉस हो चुका है, लेकिन अभी भी वो मानसिक तौर पर काफ़ी मजबूत है। लेकिन क्या सरकार ये रिस्क लेगी कि सोनम की ऐसी हालत और बिगड़ने दे? ये अपने आप में सवाल है। और जब ये सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो तो कोई गैर कानूनी काम कर नहीं रहे, वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे, अनशन दे, तो सरकार को इसमें क्या आपत्ति होगी। दोस्तों सुनिए डॉक्टर्स ने सोनम की तबीयत को लेकर क्या कहा। नमस्कार, मैं डॉक्टर सतीश लांबा, पास सेक्रेटरी दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन। आज दिनांक 11 जुलाई 2026 दिन शनिवार सुबह 9 बजे का मिस्टर सोनम वांगचुक का हेल्थ बुलेटिन प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज का उनका जो ब्लड प्रेशर दोनों पोजीशन में, जो लाइंग डाउन और सिटिंग में 109/72 है और 106/74, हार्ट रेट 81 पर मिनट और हाइड्रेशन फेयर है। ही इज मेंटली अलर्ट। जो दो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं, उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल आज का है 78 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और जो वेट है आज का उनका 58.45, यानी कल से आज 24 आवर्स में ही हैज लॉस्ट अराउंड 350 ग्राम्स। थैंक यू वेरी मच। मतलब डॉक्टर्स हर दिन ये चेतावनी दे रहे हैं कि सोनम की जो तबीयत है वो खराब हो रही है। इस बीच सपोर्ट भी मिल रहा है सीजेपी को। 20 तारीख को संसद मार्च है सीजेपी का, लेकिन उससे पहले ही जैसे आपने देखा कि बॉलीवुड के कई कलाकार यहाँ पर आए अपना सपोर्ट देने के लिए। अब काका, इनका आपने नाम सुना होगा दोस्तों, ये बहुत फेमस सिंगर है। बिल्लो बग्गे बिल्लियाँ जैसे गाने इन्होंने गाए हैं, काला सूट जैसे गाने गाए, बहुत ही फेमस पंजाबी सिंगर। इनफैक्ट पंजाब के तो ये सिंगर है लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड इनके गाने बहुत सुने जाते हैं। यूट्यूब के मिलियन के व्यूज़ इनके गानों में है। बहुत ही शानदार गायक हैं। ये खुद आए इस प्रोटेस्ट में शामिल होकर, इन्होंने अपनी भागीदारी दर्ज कराई, जो कि बहुत ही कम होता है। मतलब काका कोई ऐसे सिंगर नहीं है जिनको काम नहीं मिल रहा। अमूमन यही बोला जाता है ना कि ऐसे प्रोटेस्ट में वही लोग आते हैं जिनको काम नहीं मिल रहा। बहुत ही सक्सेसफुल सिंगर है भाई काका। वो ना केवल यहाँ पर आए, उन्होंने अपनी भागीदारी भी दर्ज कराई। सुनिए उन्होंने क्या बोला आकर। बग्गे बिल्ले की बात मत करो। रोज रुपये वांगू डॉलर अगे गिर जाती ही, चापलूसियां ना कहिए ता दस फिर की कहिए। रोज रुपये वांगू डॉलर अगे गिर जाती, चापलूसियां ना कहिए ता दस फिर की कहिए। तारीफ तेरी विच खबरां सारियां झूठियां लिखदा है। मंजी को डवा दो सीधी जी। तारीफ तेरी विच खबरां सारियां झूठियां लिखदा है, इसे करके आपां कोई अखबार नहीं लेंदे। हाले मैं चिट्टे खाकी रंग तो बच के चल रहे हैं, ये बंदे बंदा खा जांदे डका नहीं लेंदे। थैंक यू। दोस्तों सिंगर काका के अलावा एक्टर प्रकाश राज, जो इससे पहले भी सीजेपी के प्रोटेस्ट में शामिल हो चुके हैं, वो एक बार फिर से जंतर मंतर पे आकर इस प्रदर्शन में शामिल हुए और अपनी भागीदारी दर्ज कराई। तो इस बीच दोस्तों जो महिलाएं हैं, जो माएँ हैं अपने बच्चों की, वो भी वहाँ पर आईं
प्रोटेस्ट में और उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए है, अब वक्त आ गया है कि अपने बच्चों के लिए हम खड़े हों। कुल जमा बात यह है कि सोनम की तबीयत लगातार गिर रही है, वहां पर मौजूद कई बच्चे भी हैं जो अनशन कर रहे हैं, उनकी भी तबीयत कोई बहुत अच्छी नहीं है। सरकार इस पूरे मामले में अनसुना कर चुकी है इन मांगों को, और अब आज 11 तारीख रह गई है, मतलब मात्र 9 दिन का वक्त है। 20 तारीख को सोनम वांगचू सहित पूरे सीजेपी के लोग जो हैं संसद भवन की ओर कूच करेंगे, संसद मार्च। लेकिन उसमें 9 दिन है, 9 दिन तो बहुत ज़्यादा होता है। सोनम की जो तबीयत लगातार गिर रही है, पता नहीं ये 9 दिन किस पर भारी पड़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले सोनम लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनको गांधी बोल रहे हैं, वो ये समझे कि वो कोई गांधी नहीं है, वो एक सामान्य नागरिक है देश के। जो वो कर रहे हैं लोग अपने शहरों में बैठकर भी कर सकते हैं। आज मेरे अनशन के 13वें दिन के खात्मे पर मैं कल की तरह ऊर्जा नहीं महसूस कर रहा हूँ, थोड़ा थका महसूस कर रहा हूँ। खैर होता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे। मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता था कि आप लोगों ने जो समर्थन दिया है इस आंदोलन को सोशल मीडिया पर। आप लोगों के बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं आप लोगों ने, मगर 2 तरह के कमेंट्स जो बहुत आते हैं और जो मुझे बहुत चुभती हैं और दुखी करते हैं, वो मैं आपको बताऊं। एक तो है कि यू आर द गांधी ऑफ 21st सेंचुरी, मॉडर्न गांधी। दूसरा, यू आर द रियल हीरो। ये दोनों बातें मुझे बहुत निराश करती हैं, क्योंकि जब आप किसी को एक पेडेस्टल पर चढ़ा के उसे हीरो बनाते हैं, उसे गांधी बनाते हैं, आप ये कह रहे हैं कि आप महान हो, हम तो बस आम लोग हैं, हमें तो ज़रूरत नहीं है ऐसा करने की। जबकि मैं सोचता हूँ कि मेरे अकेले के कुछ भी करने से कुछ नहीं बदलेगा। वैसे भी मैं बिल्कुल कोई गांधी नहीं हूँ, ये कहना चाहता था, न कोई हीरो हूँ। मैं आम नागरिक हूँ जिसने शायद यही फ़र्क हो कि अपने जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा और आगे कदम बढ़ाया उसे निभाने के लिए। यही मैं चाहता हूँ आप लोगों से भी। किसी और में हीरो न ढूंढिए, खुद अपने हीरो बनिए, अपने ज़िंदगी के हीरो बनिए और अपनी जिम्मेदारियाँ निभाइए। शायद अभी आपके लिए ये आसान हो कि सोफे पर से बैठ के ऐसे कमेंट्स करना, क्योंकि शायद ये आप पर नहीं गुजरा है जो इन 20 छात्रों पर गुजरा है जिन्होंने अपनी जान दी। शायद अगर इनमें से कोई आपकी बहन, आपकी बेटी होती तो आप भी निकल के आए होते हमारे साथ, मगर उसकी इंतज़ार न कीजिएगा। खुद हीरो बनिए और आइए जुड़ने के लिए हमारे साथ। और हर दिन नहीं तो कम से कम रविवार, संडे को आप भी जुड़िएगा यहाँ जंतर मंतर पर। और एक दिन का, 13 दिन नहीं, 1 दिन का अनशन आप भी रख सकते हैं। यहाँ नहीं आ सकते हैं तो जहाँ भी आप हैं वहाँ रख सकते हैं और वीडियो पोस्ट कर सकते हैं। वैसे ही 20 जुलाई को हमने कहा हम संसद चलेंगे अपने सांसदों को अपनी गुहार लगाने के लिए, तो उसमें तो आप आ सकते हैं 20 जुलाई को। हमारी तरह 24 दिन के भूखे ना आए, खा पी कर आएँ। याद रखिएगा, पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी हमें नागरिकता की। अपने हीरोज बनिएगा अपने ज़िंदगी के। जय हिंद। अब बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि क्या होगा। मैं हर दिन सीजेपी को लेकर जो भी जानकारियां होती हैं, जो भी अपडेट्स होती हैं, वो आपके सामने रखने की कोशिश करती हूँ, ताकि आपको एटलीस्ट पता चले कि आंदोलन और ये प्रदर्शन कहाँ जा रहा है। जो आंदोलन 1 दिन में खत्म हो जाना चाहिए था, वो 20 दिन से ऊपर जा चुका है। दिक्कत ये नहीं है कि कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंदिर से निकलकर संसद कूच करने वाली है 20 तारीख को। चिंता ये है कि 20 तारीख को अभी 9 दिन है, और जिस तरह से सोनम वांगचू और उनके जो दूसरे छात्र हैं वहाँ पर जो अनशन कर रहे हैं, उनकी तबीयत अगर बिगड़ी तो इसको लेकर क्या प्लान है दोस्तों। हालांकि अभिजीत दीपके इसको लेकर शिकायत भी करते रहते हैं कि पुलिस वहां पर छुप के फोटोज खींच रही है, तो ये भी लोगों के बीच में चर्चा है कि क्या ये इसीलिए ताकि पुलिस के जरिए सरकार नजर बनाए रखे कि किसी की कहीं तबीयत तो नहीं बिगड़ रही है, कहीं किसी भी तरह से किसी को कोई आपत्ति तो नहीं। क्योंकि ये बात मान लीजिए आप, भीड़ आए ना आए, ठीक है, रविवार को आए चाहे गुरुवार को आए भीड़, अगर सोनम सहित किसी भी व्यक्ति की जो वहां मौजूद है उसकी तबीयत गिरी, अगर कुछ ऐसा हुआ तो सरकार को लेने के देने पड़ जाएंगे और सरकार ये रिस्क किसी भी हाल नहीं ले सकती। आपको क्या लगता है दोस्तों, अभी ये जो 9 दिन बाकी है, क्या इसमें सरकार की तरफ से कोई प्रयास होंगे? अगर सरकार बातचीत की जोर आजमाइश कर दे ना, बातचीत भी शुरू कर दे, तो भी शायद
अनशन में बैठे लोगों को एक राहत मिल जाए। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।